खड़े हो जाएंगे और हम निकालेंगे वचन। आज हम देखेंगे नहमाया की पुस्तक 11 पूरा पढ़ देंगे, ठीक है। हकलाई के पुत्र नहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीनों में, जब मैं सुसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते थे, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरा दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनके तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथों के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर। और ठीक है, तो हमने सुना कि किस तरीके से नहमाया ने जो यरूशलेम के दीवार के बारे में सुना और यरूशलेम के जो बचे हुए यरूशलेम में रहने वाले लोग जो यहूदियां थे, उनका हालत जब वो सुना तो वो किस तरीके से प्रार्थना करने लगा, किस तरीके से दुखी होकर परमेश्वर के सम्मुख जाकर वो प्रार्थना करने लगा। बाइबल में लिखा गया है, जहां पे हम पढ़ते हैं कि नहमाया एक ना तो पुजारी था, ना तो याजक था, ना तो बड़ा राजा था। फिर भी जब उसने सुना कि हमारा जो घर है परमेश्वर का घर, या हमारा यरूशलेम का मंदिर जो है वो टूटा हुआ है, उसका सरपना, उसका दीवार टूटा हुआ है और उसके फाटक सब जल गए हैं, तब उसने बहुत दुख होके वो रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब हम इस वचन को देख रहे हैं, हमें ये याद रखना है कि जैसे नहमाया के भीतर एक बोझ आया कि यरूशलेम के दीवार जो टूटा हुआ है उसको किस तरीके से मैं बनवाऊं, वैसे ही हम लोगों के भीतर भी ये बोझ आना चाहिए। केवल कलीसिया के दीवार या कलीसिया के लिए
किस तरीके से हम अच्छा काम करें, नहीं, बल्कि हम कलीसिया के हर एक व्यक्ति का टूटा हुआ जीवन या बिखरा हुआ जीवन किस तरीके से बना सके, किस तरीके से हम सहायता कर सके। हमें ये याद रखना चाहिए कि कलीसिया ये बिल्डिंग नहीं है। हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कलीसिया हम लोग हैं। वी आर द चर्च। चर्च इज नॉट दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में हम इकट्ठा होते हैं, लेकिन कलीसिया तो हम लोग हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हाँ, ये बिल्डिंग तो सही बने जहां पे मेरे लोग इकट्ठा हो, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर ये भी चाहता है कि मेरे लोग जिनका जीवन टूट गया है, जिनका जीवन टूटा बिखरा हुआ है या बर्बाद हो गया है, उसको कैसे पुनः निर्माण किया जाए। और ऐसे ही जैसे नहमाया के जीवन में ये बोझ आया कि मैं जाकर अपने देश में जाकर यरूशलेम में फिरकर वहां के दीवार को बनाऊं, वैसे ही आज हम सब के भीतर भी एक बोझ आना चाहिए। हमारे भाइयों और बहनों के जीवन में जो टूट गया है, जो बिखर गए हैं, जो निराश में है, जो परेशानी में है, उनके जीवन को फिर से कैसे पुनर्निर्माण करे, फिर से कैसे उनको आजाद करे, फिर से कैसे प्रभु में उनको बढ़ाएं, ये हमारे भीतर होना चाहिए। और चलिए आज हम इस वचन को देख के नहमाया कौन सा तैयारी किया, किस तरीके से परमेश्वर के आत्मा से वो अगुवाई पाकर किस तरीके से वो आगे बढ़ा, आज हम सीखेंगे ताकि हम भी हमारे खुद के जीवन को पुनः निर्माण कर सकें, हमारे भाइयों के जीवन, हमारे बहनों के जीवन में और हमारे कलीसिया के हर एक के जीवन को किस तरीके से पुनः निर्माण करें। आज हम नहमाया से सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हमने सुना कि नहमाया के भीतर एक बोझ आया, नहमाया के भीतर बोझ आया, और बोझ आने के बाद वो कार्य करने के लिए लग पड़ा। सबसे पहले जब हम किसी के बारे में मतलब सुनते हैं, हमें बोला जाता है कि उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन प्रार्थना करने से पहले, मध्यस्थ का इंटरसेशन करने से पहले हमें ये सुनना होगा कि क्या क्या हुआ है। और जब हम सुनते हैं कि किस तरीके से उनका परिवार में, उनके शादीशुदा जीवन टूट चुका है, उनके परिवार में बच्चे बिखर चुके हैं, बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उनका भविष्य टूट चुका है, उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। जब हम सुनते हैं कि किसी के घर में अशांति छा चुका है, किसी घर में मतलब किसी के जाने के बाद, किसी के मरने के बाद वो लोग पूरा बिखर चुके हैं, जब हम ये सब सुनते हैं, हम मध्यस्थ का प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मध्यस्थ का प्रार्थना करने से पहले आपके भीतर, हमारे भीतर एक बोझ आना जरूरी है। जब तक वो बोझ नहीं आएगा तब तक हम उस तरीके से प्रार्थना नहीं करेंगे जैसे कि ये हमारा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मध्यस्थ का प्रार्थना करने से पहले हमारे भीतर एक बोझ आना जरूरी है। जब हम यहाँ पे नहमाया सुना कि यरूशलेम का दीवार टूटा हुआ है, वो यरूशलेम को बनाने के लिए जाने से पहले उसके भीतर एक बोझ आया कि मैं वहां पे जाऊंगा और मैं किस तरीके से, कैसे मैं वो दीवार को फिर से बना सकूं। मैं ना ही तो राजा हूं, ना ही कोई न्यायी हूं और ना ही कोई याजक हूं, फिर भी मेरे भीतर बोझ है और मैं चाहता हूं कि मैं बनाऊं। उसके भीतर बोझ था, इसलिए वो शुरुआत किया। उसका शुरुआत कैसे हुआ जानते हो? उसका शुरुआत प्रार्थना से हुआ। उसका शुरुआत हम देखते हैं कि वो पहले बैठकर रोने लगा। उसको दुख हुआ कि हमारा जो यरूशलेम
टेम्पल था जहां पे परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, वो टूट पड़ा है और इसीलिए वो रोने लगा। याद रखो, जब तक आपके भीतर कोई भी बदलाव, आपके भीतर कोई भी मतलब बोझ नहीं है और आप प्रार्थना करने के लिए आपके भीतर कोई इच्छा नहीं है, तो आप खुद के जीवन को भी बदल नहीं सकते। ये हमें याद रखना चाहिए कि केवल पास्टर या लीडरों का काम नहीं है कि दूसरे के जीवन या कलीसिया का कुछ अगर खराब हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो लोग देखें। क्योंकि नहमाया ना तो उनका लीडर था, ना कोई याजक था, ना कोई मंत्री था, कुछ भी नहीं था। नहमाया अभी किसी दूसरे देश में है, यरूशलेम में नहीं है, और दूसरे देश के राजा का वो कप बेयरर है। क्या बोलते हैं उसको? पिलाने वाला, पिलाने हार। मतलब वो जो कुछ भी राजा को दिया जाता है वो लेके आता है। वो कप, वो चाय पिलाने वाला था, वो राजा का खास आदमी था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो खुद दुखी हो गया कि हमारा यरूशलेम टूटा हुआ है। यहाँ पे हम में से कितने लोग हैं जो किसी के जीवन में कुछ अशांति होता है, किसी का जीवन अगर टूट जाता है, किसी के शादी में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया है, उनका शादी टूटने पे है, डिवोर्स लेना चाहते हैं, अलग अलग रह रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग हो जिनको दुख होता है, और जो लोग बीच में घुस के उनके जीवन को पुनर्निर्माण करना चाहते हो, उनके मैरिज को, उनके शादीशुदा जीवन को किस तरीके से मैं उसको सुलह कर सकूं, बीच में कितने लोग हो जो घुसना चाहते हो, या बोलते हो कि ये हमारा काम नहीं, ये तो पास्टर का काम है, पास्टर इनका सुलह करें, पास्टर इन दोनों से बात करें, पास्टर या लीडर लोग इनको इकट्ठा करें। नहीं, ये हम सभी का काम है। क्योंकि याद रखो, बाइबल में ये लिखा गया है कि जब शरीर का एक अंग में चोट लगता है तो पूरा शरीर दुखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तकलीफ पूरा शरीर को होता है ना? हाथ में चोट लगे तो शरीर को दुखता नहीं है? नहीं दुखे, दोनों ठीक कहला। हाथे बाजले बाकी आड़े दुखाती नहीं दुखा, हाथे दुखाती, लेकिन तकलीफ तो समस्त को हेतु तुम हाथे बाजी थी इनु दुखौथुबा, लेकिन सही हाथे तुम्हें खाई नहीं पार। परेशानी समस्त को है ना? परेशान सब होते हैं, पूरा अंग, पूरा शरीर परेशान हो जाता है। अगर हाथ में चोट लगा है, हाँ दर्द तो हाथ में रहेगा, लेकिन तकलीफ सबको होगा, परेशानी सबको होगा। अगर ये हाथ में तुम खा नहीं सकोगे, यहाँ पे कट गया है, बार बार हमारे साथ ऐसा होता है, कोई किसी भी चीज से अगर हमारा हाथ कट गया है तो हाँ हम हाथ से खा नहीं पाते हैं। अगर यहाँ से खा नहीं पाए तो मुंह को बहुत तकलीफ होगा कि पेट में भूखा रह जाओगे, चम्मच से कैसे खाऊं, बहुत परेशानी होता है। इस तरीके से पैर में भी अगर लग जाता है तो पूरा शरीर उसके लिए परेशानी झेलता है। इसीलिए ये याद रखो कि जब हम हमारे कलीसिया में किसी के जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ हो तो पूरा कलीसिया सफर करेगा, पूरा चर्च, पूरा मंडली को दुख होगा। अब बोलोगे दुख होगा, हाँ, क्योंकि दर्द तो एक ही इंसान को हो रहा है, लेकिन उससे इफेक्ट सब होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे प्रभावित सब होते हैं। इसीलिए ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम कुछ लोगों को काम करने के लिए ना दें। ये हम सब का जिम्मेदारी है, पूरा शरीर का जिम्मेदारी है कि हम
हम हमारे घर को, हमारे शरीर को किस तरीके से अच्छा बनाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन एक आदमी एक दूसरे शहर गया और वहां पे एक बस जो घुमाता है, टूरिस्ट बस, ठीक है, और टूरिस्ट बस में घूमने के लिए वो टिकट काटने के लिए टिकट काउंटर पे गया, ठीक है। जैसे कि मुंबई दर्शन का है, एक बस रहता है या टिकट रहता है जो भी। तो जब वो गया तो वहां पे टिकट के लिए वो देखा कि तीन प्रकार का टिकट है। एक ही बस में 3 प्रकार का टिकट है। एक टिकट लिया 500 रुपए, जिसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं। दूसरा सेकंड क्लास था 300 रुपए का, और एक थर्ड क्लास था जो 200 रुपए का था, ठीक है। वो आदमी गया और वो बोला कि एक ही बस में सब सीट तो सेम है, एक ही बस है, सब सीट सेम है, और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का टिकट क्यों मिल रहा है? क्यों फर्स्ट क्लास का 500, क्यों सेकंड क्लास का 300 और थर्ड क्लास का 200? वो बोला ठीक है चलो बैठ जाते हैं। वो बैठ गया, वो थर्ड क्लास टिकट काटा 200 रुपए दे के, और वो बैठ गया। थोड़े देर के बाद जब वो गाड़ी मतलब जा रहा था, एक ऊंचाई पे आया, एक क्या बोलते हैं, चढ़ाई पे जब आया, पहाड़ जैसा, तो गाड़ी का कंडक्टर जो था, वो कंडक्टर सामने आके बोला सारे फर्स्ट क्लास वाले ठीक से अपने अपना कुर्सी की पेटी बांध लो, अच्छे से बैठ जाओ। सेकंड क्लास वाले बाहर निकलो, और थर्ड क्लास वाले बाहर निकल के जाके ढकेलो बस को, तभी जाके आगे जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये था कि फर्स्ट क्लास वाले आराम से बैठेंगे, सेकंड क्लास वाले बाहर निकल जाएंगे, वो लोग खड़े रहेंगे, और जब वो क्लिप पार होगा, जब वो मतलब चढ़ाई पार होगा, तब वो बस में बैठेंगे। और थर्ड क्लास वाले क्या करेंगे? बस को धक्का मारेंगे। अब पता चला कि कौन सा टिकट लेना चाहिए। ऐसे ही कलीसिया में भी बहुत लोग होते हैं जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर हैं, जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर हैं, जो खाली बैठे रहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं फर्स्ट क्लास वाला हूं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, ना ही धक्का मारूंगा। कुछ लोग सेकंड क्लास वाले होते हैं, जब कलीसिया का कुछ काम आता है, कुछ असुविधा होता है, कुछ डेकोरेशन का, वो लोग ना ही सीट में बैठते हैं, ना ही धक्का मारते हैं, वो लोग बाहर निकल जाते हैं। सेकंड क्लास वाले बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे, हम डेकोरेशन नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। और जो थर्ड क्लास है, हर बार थर्ड क्लास जब भी मुसीबत आता है, वो लोग धक्का मारते हैं, वो चर्च को पुश करते हैं, वो चर्च के सारे डेकोरेशन में, सारे सामान में, सब कुछ उन्हीं के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो लोग पैसा कम दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये याद रखना चाहिए, कलीसिया में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, कोई भी फर्स्ट क्लास मेंबर, सेकंड क्लास मेंबर और थर्ड क्लास मेंबर नहीं है। सब कोई यहाँ पे प्रभु यीशु के लिए एक समान हो, सबका जिम्मेदारी समान होता है। लेकिन आज हम में से कुछ लोग अपने आप को फर्स्ट क्लास मेंबर सोचते हैं,
और हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। कुछ लोग अपने आप को सेकंड क्लास मेंबर सोचते हैं और वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब अगर काम आता है तो मैं दिखाई नहीं देता हूँ, मैं मेरे काम का बहाना मार देता हूँ, नहीं मुझे बहुत काम है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, पास्टर आज मेरा बहुत काम है। और कुछ लोग थर्ड क्लास मेंबर रहते हैं जो बोलते हैं कि सारा काम हमारे ऊपर है, चलो कुछ नहीं, ये प्रभु का काम है, हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें सोचना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब मसीह में एक हैं। आज मैं आते हुए हमारे गाड़ी में एक गाना सुनते आया कि मसीह घराने, हम सब मसीह में एक हैं, लहू से खरीदे गए, यीशु घराने का वारिस तू मैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हम सब एक है। प्रेज द लॉर्ड, ना कोई स्वामी, ना कोई दास, ना कोई गुलाम। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे कोई भी बड़ा और छोटा नहीं, अपने आप को बड़ा नहीं मानो, प्रभु के लिए हर वक्त खड़े रहो काम करने के लिए। जो लोग कलीसिया को मतलब सपोर्ट करते हैं, कलीसिया को, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो काम करने के लिए हो, चाहे वो डेकोरेशन के लिए हो, चाहे वो बिल्डिंग के लिए, सब कोई याद रखो, हम अपना पुरस्कार हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी है, परमेश्वर का काम है, इसीलिए हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेहमाया यहाँ पे क्यों ये सब किया? क्योंकि नेहमाया के भीतर एक बोझ था। वो ना ही अपने आप को फर्स्ट क्लास मानता था, ना ही सेकंड क्लास मानता था। वो बोलता था कि मैं भी उस कलीसिया का हिस्सा हूँ, मैं भी एक सदस्य हूँ, मैं भी एक अंग हूँ। तो मुझे चाहे कोई करे या ना करे, चाहे वो देख के भी अनदेखा करे या सुन के भी अनसुना करे, लेकिन मैं इसको अनसुना नहीं कर सकता, अनदेखा नहीं कर सकता। मुझे बोझ है, मैं अपने घर को, अपने कलीसिया को, अपने यरूशलेम के दीवार को बनाने जाऊंगा। और वो निकल पड़ा, वो निकल पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। अब बोलोगे नेहमाया कौन था? चलो हम बताते हैं नेहमाया के बारे में। ये स्टोरी के बारे में बताने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। बैकग्राउंड क्या है? ये यीशु के करीब 1000 साल पहले का बात है। प्रेज द लॉर्ड। जहां पे दाऊद राजा था, उसके बाद दाऊद के बाद सोलोमन राजा हुआ इजराइल का, और सोलोमन के बाद इजराइल का जो राज्य था वो 2 टुकड़ा हो गया। इजराइल का राज्य 2 टुकड़ा हो गया, एक साउदर्न किंगडम और एक नॉर्दर्न किंगडम, मतलब दक्षिण भाग और उत्तर। ठीक है, उत्तर भाग और दक्षिण भाग। अब मैं बोलता हूं, जो ऊपर था मतलब नॉर्दर्न पार्ट जो था, वो नॉर्दर्न पार्ट इजराइल बोला गया, और जो साउदर्न पार्ट था उसको जूदा बोला गया। साउदर्न मतलब उत्तरी, ठीक है, और साउदर्न मतलब दक्षिण, और उत्तर को बोला गया इजराइल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब सोलोमन के बाद इजराइल का राज्य 2 टुकड़ा हो गया, हम देखते हैं कि ये लोग 2 टुकड़ा होने के बाद जो उत्तरी भाग जो बोलते हैं जिसको इजराइल बोला गया, और दक्षिणी भाग जिसको हम बोलते हैं जूदा, यहूदा। उसके बाद आप देखते जाओगे हर एक भविष्य पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक में, जैसे चाहे वो दानियल हो या यसाया हो, यिर्मयाह हो, वो 2 ठो प्रोफेसी करते हैं, यहूदा के लिए भी और इजराइल के लिए भी। आप बोलोगे यहूदा तो इजराइल का ही गोष्ठी के भीतर था, हाँ, लेकिन सोलोमन के बाद वो 2 टुकड़ा हो गया, और दक्षिण भाग को बोला गया जूदा, मतलब दक्षिण मतलब यहाँ पे नहीं है,
लेकिन इजराइल का मैप ऐसा है कि इजराइल का मैप में नीचे के पार्ट को जुदा बोला गया और ऊपर के पार्ट को इजराइल बोला गया। ठीक है। और यहाँ के जो राजा बने एक के बाद एक दुष्ट बनते गए, कोई भी राजा ठीक नहीं था। हर एक दूसरे, दोनों राज्यों में सब कोई दूसरे परमेश्वरों को पूजा करना, दूसरे यहोवा को छोड़ के दूसरा का चाल चलन को फॉलो करना और अपने जीवन को अपवित्रता से जीना, हर एक काम करना जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था, वो सब काम करते गए। एक के बाद एक राजा आते गए और वो लोग दुष्ट के ऊपर दुष्ट होते गए। वो लोग सब कुछ अपना पवित्रता खो लिए। ये कब हुआ जानते हो? जब इजराइल दो टुकड़ा हो गया। बहुत बार कलीसिया में ऐसा होता है, जब कलीसिया स्प्लिट होता है, जब मंडली दो टुकड़ा होता है, तो लोग, बहुत सारे लोगों का जीवन भी इमोरल हो जाता है। इमोरल का मतलब होता है अनैतिकता, मतलब वो लोग पवित्रता को और फॉलो नहीं करते। वो लोग ना ही परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में मानते हैं, ना ही मतलब परवाह करते हैं, ना ही अपने जीवन के बारे में परवाह करते हैं। वो लोग अपना जीवन जिस तरीके चाहें वैसे जीते हैं। अब बोलोगे ये तो अच्छा बात है, नहीं, वो लोग जिस तरीके से चाहें वैसे जीते हैं। अपवित्रता, व्यभिचार करना, शराब पीना, अपवित्रता का जीवन जीते हैं, क्योंकि राज्य दो टुकड़ा हो गया है और उनको संभालने वाला, बोलने वाला अब नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो राज्य बना, जो राजा बना, वो ठीक नहीं। बहुत बार ऐसे होता है और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। इजराइल जब तक एक था तब तक ठीक था। हाँ, गिर रहे थे लेकिन उसको संभाला जा रहा। लेकिन जब ये इजराइल दो टुकड़ा हो गया, तब इनके भीतर जो राजा बनते गए, वो लोग परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को नकारते गए, इनकार करते गए और अपना जीवन को अपवित्रता का हिसाब से जीते गए। इसीलिए परमेश्वर ने उनको दंड दिया। परमेश्वर बोले कि अब इनको दंड मिलेगा। और दंड क्या मिला? पहले जो उत्तरी भाग था, परमेश्वर उसको दंड दिए। उत्तर भाग मतलब इजराइल। पहले इजराइल को परमेश्वर दंड दिए और कुछ साल के बाद यहूदा को दंड दिए। लेकिन जब उत्तर के इजराइल को जब दंड मिला, बहुत साल तक, 130 साल तक, उसके बाद भी ये लोग देख के भी नहीं सीखे कि हमें मन फिराना चाहिए। इसलिए परमेश्वर फिर यहूदा को दंड देने के बारे में सोचा। और ये दंड कैसा हुआ? पहले ये लोग क्या किए, परमेश्वर क्या किए, इनको असुरों के हाथों, असुर मतलब आमे जनता उड़िया रे असुर को सहनता असुर नहीं। बाइबल में असुर राज्य एक तो है, हिंदी में असुर लिखा है, इंग्लिश में असीरिया। ठीक है। तो परमेश्वर क्या किए, ये असीरिया को क्या किए, ये इजराइल के ऊपर राज्य करने के लिए उनको छोड़ दिया। और सीरिया क्या किया, इजराइल के ऊपर राज्य करने लगा और उसके बाद उनको गुलाम बना लिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद वही सीरिया यहूदा को भी कॉन्कोर कर लिया, जीत लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग दोनों जीत गए, बहुत साल के बाद, शायद 130 साल के बाद सीरिया क्या किया, बाबिलोन उनको जीत लिया। बाबिलोन जानते हो? बाबिलोन राज्य सीरिया के ऊपर चढ़ाई किया और उनको जीत लिया। मतलब अब ये है, सीरिया के राज्य में जो यहूदा था, जो इजराइल था, ये सब आ गए अब बाबिलोन के अंडर में।
तो बाबिलोन के अंडर में, जब बाबिलोन अंडर में थे और वो राज कर रहा था, उसके बाद कुछ साल के बाद फिर आ गया वो बाबिलोन, मतलब नबूकदनेस्सर, जानते हो ना। इस समय में दानियल और दानियल के 3 दोस्त कौन जाता है, ये सब लोग इस समय कैदी बने थे। इज़राइल कैद में आ गया था, बंदित्व में आ गया था, और नबूकदनेस्सर के अधीन में सब रहते। अब इस समय टूटा था, नबूकदनेस्सर गया और यरूशलेम को तोड़ दिया था, ठीक है। बहुत साल के बाद कोई देख नहीं रहा था, और सारे राज्य, मतलब इज़राइल के लोग और यहूदा के लोग बाबिलोन के अंडर, मतलब नबूकदनेस्सर के राज्य के अंडर गुलाम थे। वो लोग को अपने देश में जाने का मौका नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। उन सब को बंदी करके, अब बोलोगे कि वो राज्य को जीत लिए, मतलब वहां पे बात करते थे, नहीं। ये लोग क्या करते थे, जब किसी राज्य को जीत लेते थे, वहां के सारे लोगों को गुलाम बना के बंदी करके अपने राज्य में लेके जाते थे, और वहां पे उनको काम करवाते थे, अपना सेवा करवाते थे। और इस समय दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और बहुत सारे लोग भी नबूकदनेस्सर के पास गए थे और वहां पे उसका सेवा करते थे। पता है ना दानियल क्या करता था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल पुस्तक पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इनको एक अच्छा पोजीशन मिला था, ठीक है। और ये लोग राजा का, मतलब सेवा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय क्या हुआ, नबूकदनेस्सर के बाद पर्सिया, पर्सिया जानते हो, उड़िया में पारसी, हिंदी में पारसी बोलते हैं। वो पर्सिया राजा 40 साल के बाद, 47 ईयर के बाद पर्सिया राजा जीत लिया। साइरस, जानते हो ना साइरस, नबूकदनेस्सर के ऊपर, बाबिलोन के ऊपर राज किया और वो जीत लिया। मतलब एक ही देश, यहूदा और इज़राइल, कितने राज्य के भीतर अधीन में जाते गए, सोच के देखो। पहले असुर लोगों के अधीन में गुलाम बने, उसके बाद बाबिलोन के भीतर गुलाम बने, और उसके बाद अब हुआ पर्सिया, किंग साइरस। और किंग साइरस में, साइरस के बाद कुछ दिनों बाद राजा बना, क्या बोलते हैं, आर्ताजेक्सेस, ठीक है। इसको हाँ हाँ, उड़िया में यही लिखा है और हिंदी में यही, किंतु इंग्लिश में लिखा गया है आर्ताजेक्सेस, ठीक है। ये राजा जब बना, इसके अधीन में नेहमाया था, और नेहमाया यही यहाँ पे उसका क्या बोलते हैं, पिलानहार था, कप बियरर। अब यदि उड़िया रे कहमा बेले चाह पियाबार लोग थिला, चाह पियाबार, पानी पियाबार, सब गुटे प्रकार नौकर लेकिन थिला, लेकिन तार घर, राजार घर मेन लोग थिला, ठीक अच्छे। प्रेज द लॉर्ड। अब तुम्हें कहबा ई समय रे इटा होउथिला, हाँ ई समय रे इटा होउथिला। अब ई समय रे आउ काना काना होउथिला के कहि पारबो। इटा से समय जेते बेले एजरा पुस्तक लेखा गला, इटा से समय जेते बेले एस्टर पुस्तक लेखा गला। अब जानी तो एजरा स्टार्टिंग है और नेहमाया एंडिंग है। एजरा गुटे जाजक थिला, एजरा गुटे जाजक थिला। अब एजरा और नेहमाया मझी रे आसी एस्टर, एस्टर दुई जनकर कहीं कि एजरा स्टार्टिंग है और नेहमाया एंडिंग है। वो मान जेरूसलम बनाबार लगे, ठीक अच्छे, उड़िया कहबार आरंभ, ठीक है। एजरा स्टार्टिंग था और नेहमाया एंडिंग था, और उस बीच में एस्टर का हम देखते हैं। और ये इस समय का बात है, और इस समय और भी चीजें हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल, कुछ देखते जाओगे और शायद आप पता कर नहीं पाओगे कि कौन सा किस समय होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस समय और कौन सा भविष्यवाणी लिखा गया। ये इस समय में और भी बहुत सारे भविष्यवाणी लिखा गया था, लेकिन एक भविष्यवाणी के बारे में मैं बताऊंगा जो कि
क्लोजली रिलेटेड है। अब पता है यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहमाया देखता है यरूशलेम का सरपनाह टूटा हुआ है और उसके फाटक जले पड़े। ठीक है, वो जाता है, राजा से बात करता है, एक दिन चाय पिलाने के लिए आता है, और जब चाय पिलाने के लिए आता है उसका उदास मन देख के, उदास चेहरा देख के राजा पूछता है क्या हुआ, तू उदास क्यों है? वो बताता है सब कुछ, और राजा बोलता है ठीक है तू जा, और अपने साथ बहुत सारा पैसा संपत्ति देते गया ताकि वो यरूशलेम का दीवार को बना सके। ठीक है, अब हम बोलते हैं वो जब जाता है वहां पे, जब जाता है तो वहां पे कुछ हफ्ता के बाद वो शुरू करता है काम, लेकिन कुछ सप्ताह के बाद देखता है कि वहां के खुद के लोग उसका सहायता करने नहीं आते। आप पढ़े हो नेहमाया, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि उसके लोग, वो देश के लोग, यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग उसका साथ देने के लिए नहीं आते। वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं बनाएंगे, ये हमारा मतलब काम नहीं है, तू खुद बना। लेकिन अंत में लिखा गया है कि वो सबको कन्विंस कर लेता है, सब कोई यूनिटी से एकजुट होकर बनाने लगे। लेकिन ये कौन सा समय है जानते हो? ये हगाया भविष्यवाणी का समय। निकालो हगाया 2:1-2। उस समय था, क्यों लोग नेहमाया का बात से वो लोग एग्री नहीं कर रहे थे। सब यहाँ पे नेहमाया क्या है, एक साधारण क्या बोलूं, कंस्ट्रक्टर या इंजीनियर बन के आया है जो बनाने के लिए तैयार है, और यहाँ पे लोग साथ नहीं दे रहे। तब भविष्यवाणी ये आता है, और ये हगाय का भविष्यवाणी है। वो बोलता है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है, और फिर यहोवा का यह वचन हगाय भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो तुम। और उसके बाद लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि वो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपना घर बना रहे हैं, लेकिन यरूशलेम टूटा बिखरा पड़ा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे नेहमाया, एजरा उनको बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे सहायता करो, हम बनाएंगे इसको, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा। आज भी कलीसिया में यही होता है, कोई भी चिंता नहीं कर रहा है कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, हमारे कलीसिया में क्या हो रहा है। हमें अपना कमाई देखना है, अपना घर देखना है, अपने घर को बनाना है, और यही चिंता है। लेकिन ये चिंता याद रखो, जब ऐसा जीवन आ जाता है तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर होता है, क्योंकि तकलीफ सबको होगा, और जब तकलीफ सबको होगा तो सिर जो है प्रभु यीशु का, बाइबल में लिखा गया है प्रभु यीशु सिर है, कलीसिया एक शरीर है, प्रभु यीशु सिर है। फिर एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें ये सोचना है कि हम क्या करें। अगर किसी का जीवन में ये सब परेशानी होता है तो हमें एक्चुअल में परमेश्वर के वचन को सुन के और दूसरे के जीवन को किस तरीके से सुधार पाएं, ये चाल चलन अपनाना है। अपने जीवन को खाली नहीं देखो। नेहमाया क्या किया, जब वो सुना, वो प्रार्थना, पहले वो प्रार्थना करने लगा। बाइबल में जब हम उसके प्रार्थना को देखते हैं, जानते हो वो कौन सा प्रार्थना किया? क्या लिखा है? वो कौन सा प्रार्थना किया जानते हो? उसका प्रार्थना सिंपल था, और उसका प्रार्थना ना पुराना प्रार्थना कोटेशन था। जब हम व्यवस्था विवरण, लेवीय व्यवस्था देखते हैं, लेवीय व्यवस्था 26 का 39 से 42 का वो कोट है। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 30 39 से 42, और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण
भी वे उन्हें के समान गल जाएंगे। पर यदि वे अपने अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरोध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उसको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। ये जो नहमाया प्रार्थना किया ये उसी का था। व्यवस्था विवरण 30 निकालो, 30 का 4। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाए जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से लेकर आकर इकट्ठा करेगा। कोई निकालो व्यवस्था विवरण 12 का 5। किंतु जो स्थान तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। अब जब हम व्यवस्था विवरण 30 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है कि तुम जब बात नहीं मानोगे, ठीक है, व्यवस्था विवरण 30, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से, 3 में लिखा गया है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों को जिनको मध्य में वो तुझको तितर बितर कर दिया था फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी वहां से इकट्ठा करेगा। अब बाइबल में ये नहमाया यही प्रार्थनाओं को दोहरा रहा है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, जानते हो, इससे पहले जब नबूकदनेस्सर था, 50,000 लोगों को वो वापस भेजा था। यहाँ पे नहमाया के साथ, पारसी राजा के साथ बहुत सारे बंधुआई में हैं, लेकिन कुछ लोग पहले से छुटकारा पाए थे। नहमाया पढ़ोगे तो नहमाया में लिखा गया है कि पहले से ये लोग छुटकारा पाए हुए जो लोग थे, जो बंधुआई से छुटकारा पाए थे, वो लोग यरूशलेम में रहते थे। और नहमाया पूछता है, हनानी, क्या उसका नाम था? हनानिया नहीं, हनानी बोल के, हनानी। तब हनानी नामक मेरा भाई, वो बोलता है, हनानी नामक उस भाई को पूछता है, वो बोलता है कि क्या हुआ? वो बंधुआई से जो छूट गए थे, पहले 50,000 लोग बंधुआई से छूटे गए थे, वो लोग कैसे हैं? वो हनानी बोलता है कि वो लोग, जो लोग बंधुआई से छूट कर आए थे, वो लोग दुर्दशा में पड़े हैं, और वो लोग बेशर्म, मतलब उनकी निंदा किया जा रहा है, सेम में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये लोग दुर्दशा में जी रहे हैं और निंदा का पात्र हो रहे हैं, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपनाह टूटी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब नहमाया ये देखता है, तब वो बैठना शुरू करता है। याद रखो, एक चीज बहुत ही जरूरी है। जब नहमाया प्रार्थना करना शुरू करता है, वो बोलता है, मैं कैसे करूंगा मुझे पता नहीं है, मैं किस तरीके से यरूशलेम जाके उसके टूटा हुआ दीवार को बनाऊं या फाटक को बनाऊं, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि मुझे मेरे परमेश्वर के पास जाना होगा, और वहां पे मुझे परमेश्वर का भवन को बनाना होगा। और इसीलिए वो क्या किया, इसका दूसरा कोई उपाय ना पाके वो रोना, प्रार्थना करना और उपवास करना
शुरू किया परमेश्वर के सामने। ये सबसे बहुत ही अच्छा स्टेप है। कभी भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूं, उनके परिवार या मेरे परिवार को मुझे अच्छा करना है, लेकिन कहाँ से शुरू करूं? मेरे घर में समस्याएं हैं, मेरे जॉब बिखरा हुआ है, मेरा और मेरे पति के साथ अच्छा नहीं बन रहा है, हमारे घर में अशांति है, क्या करूं, किस तरीके से सुधारूं? अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, सबसे अच्छा काम यह है कि आप रोना शुरू करो परमेश्वर के सामने, प्रार्थना करना शुरू करो परमेश्वर के सामने, उपवास करना शुरू करो परमेश्वर के सामने, और वो सारा प्रार्थना करो, जो वो सारा प्रतिज्ञाओं करो, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए किया था वो याद कराओ। परमेश्वर, तूने तो अब्राहम से वो वाचा किया था, तूने तो अब्राहम, इसहाक और याकूब से ये वादा किया था, ये प्रतिज्ञा किया था कि हमें तू छुड़ाएगा, हमें तू बचाएगा। परमेश्वर, तूने बोला था कि तू मेरा शरण स्थान और बल है। फिर मेरा जीवन में ऐसा क्या है? नहमाया केवल इतना नहीं किया, नहमाया बाइबल में लिखा गया है कि वो प्रार्थना करके पहले अपना पाप को स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे किसी भी जीवन में, किसी के जीवन में कोई भी समस्या होता है, कोई भी चीज अगर सुधारना है, तो पहले अपने गलती को परमेश्वर के सामने स्वीकारो। पहले ये नहमाया बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता नहमाया ये यहाँ पे क्यों किया कि प्रभु मैंने पाप किया है। नहमाया स्वीकारता है और वो बोलता है, मैं तेरे विरोध पाप किया हूँ, मेरा परिवार तेरे विरोध पाप किया है, इज़राइल तेरे विरोध पाप किया है, और उन सब के लिए मैं स्वीकारता हूँ, हमें माफ कर प्रभु। वो क्या बोलता है देखो, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञा विधि है और नियम तूने हमारे दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। अब उस वचन की सुधि ले जो तूने तेरे दास मूसा से कहा था। वो बोलता है कि हमने पाप किया है, हाँ हमने पाप किया है, लेकिन फिर से मैं याद दिलाता हूं कि प्रभु उस वचन को भी स्मरण कर कि यदि हम विश्वासघात करें तो तू हमें बंधुआई में दे देगा, तू हमें दंड देगा। लेकिन फिर से तूने ये भी बोला था कि यदि तुम अपना पाप स्वीकार करोगे, यदि तुम अपना गलती मान लोगे, तो तुम चाहे तो पृथ्वी के किसी भी कोने में हो तो मैं तुम्हें इकट्ठा कर लूंगा। अब ये समय आ चुका है प्रभु, हमें इकट्ठा कर, हमें सुन और हमें लेके आ, हमारा दीवार टूटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के जीवन, आज हमारे जीवन भी बहुत सारा टूटा हुआ है, मैं जानता हूं आज हम में से बहुत सारे के आत्मिक जीवन सच में बिखरा पड़ा है, हम सच में टूटे हुए हैं, और ये समय है कि हमारे जीवनों को पुनर्निर्माण करना। लेकिन शुरुआत कहां से करें? मैं बोलता हूं नहमाया के जैसे शुरुआत करो परमेश्वर के सामने रोना, उसके सामने उपवास करना, प्रार्थना करना, और पहले अपना गलतियों मानो, अपने पाप को स्वीकार करो और बोलो कि हाँ प्रभु, हमने तेरे विरोध पाप किया है और तूने हमारे जीवन को इतना दिन बंधुआई में डाल दिया था, हम गुलाम बन चुके थे, इस शरीर के गुलाम बन चुके थे, अपने इच्छाओं के गुलाम बन चुके थे, हम अपने संसार के सारे अभिलाषाओं के गुलाम बन चुके थे, हम पैसे के गुलाम बन चुके थे। लेकिन अब हम स्वीकार कर रहे हैं, हम अपने गलतियों को मान रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं, और तू अपने वचन को स्मरण कर, अपने प्रतिज्ञाओं को स्मरण कर और हमें हमारा सुधि ले। तूने बोला था कि यदि तुम अपने पाप को स्वीकार कर दोगे, अपने सारे अधर्म को मान लोगे, तो तुम चाहे पृथ्वी के किसी भी छोर में हो, किसी भी कोने में हो, किसी भी बंधुआई में हो, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, वहां से अपने उस देश में लाऊंगा जिसकी मैंने तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा किया था। जो देश दूध और मधु बहने वाला देश था, उस देश में मैं फिर से ले आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड,
हमारे जीवन में बहुत सारे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर किए हैं कि हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा मैरिजेस अच्छा होगा, हमारे जीवन में शांतियां आएंगी, हमें पैसा का मतलब पैसा मिलेगा, हम मांगने वाले नहीं बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देने वाले बनेंगे, हम उधार लेने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे। ये सारा प्रतिज्ञा परमेश्वर कभी ना कभी हमें दिया था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि हमारा जीवन टूटा हुआ है, हमारा जीवन बिखरा हुआ है, हमारा परिवार आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, हमारा आत्मिक जीवन जीरो हो गया है, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। केवल हमारा जीवन नहीं, हमारा परिवार का, मेरे बेटे का देख रहा हूं कि वो प्रभु में नहीं संसार में घूम रहा है, वो शराब में डूब चुका है। हमारे जीवनों में बहुत सारा जीवन देख रहे हैं, हमारे कलीसिया में बहुत सारा जीवन ऐसा देख रहे हैं कि जो आज टूट चुका है। समय आ चुका है कि अपना गलती माने, समय आ चुका है कि हम हमारे जीवन को पुनर्निर्माण करें और दूसरे के जीवन को भी निर्माण करने में सहायता करें। क्योंकि नहमाया खुद तो ठीक था, नहमाया का जीवन टूटा हुआ नहीं था, नहमाया के घर में आर्थिक समस्याएं नहीं थी, वो राजा के घर में रहता था, बिल्डिंग में रहता था, लेकिन उसने अपने भाइयों के टूटे हुए जीवन को देखा, अपने भाइयों के घर के बारे में और उस परमेश्वर के सरपनाह के बारे में देखा कि ये टूटा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों नहमाया क्यों ये सब किया? क्योंकि उसका हृदय टूट चुका था जब वो सुना। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन सा चीज है जिससे परमेश्वर का हृदय टूट जाता है? ऐसा कौन सा चीज होगा जो देखने के बाद परमेश्वर का हृदय टूट जाता है? और अगर परमेश्वर का जब हृदय टूटता है तो क्या तुम्हारा भी हृदय टूटता है? मैं बोलता हूं परमेश्वर का हृदय उस चीज से टूट जाता है जब उसके लोग उसे छोड़ के संसार के ओर मुंह मोड़ लेते हैं, उसके आज्ञाओं को ना मानते हैं। क्या हमारा भी हृदय टूटता है? जो चीज परमेश्वर का हृदय को तोड़ता है, क्या उसको देख के तुम्हारा भी हृदय टूटता है? जब नहमाया सुना कि परमेश्वर के लोग दुख में हैं, परमेश्वर के लोग दुर्दशा में हैं, उसका हृदय टूट गया। जब उसने सुना कि परमेश्वर का घर, जो परमेश्वर का भवन है यरूशलेम, समस्या में है, वो बैठ गया और रोने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हृदय भी टूट जाता है। मुझे बताओ कि परमेश्वर का हृदय किस चीज के लिए टूटता है? सच में कौन कौन सा विषय के लिए टूटता है? और चलिए मैं आपका सहायता करता हूं कि बाइबल में ऐसा कौन कौन सा जगह है जहां पे कौन कौन सा चीजें से परमेश्वर का हृदय टूटता है। हम देखते हैं। मैंने पाया कि परमेश्वर का हृदय तब टूट जाता है जब उसके लोग समस्या में पड़ जाते हैं। अब बोलोगे खुद ही डालते हैं, लेकिन फिर भी उनका हृदय टूट जाता है। परमेश्वर का हृदय टूट जाता है जब उसके लोग उसके आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। और परमेश्वर का हृदय तब भी टूटता है जब परमेश्वर किसी को डिसिप्लिन करता है, किसी को दंड देता है। हाँ, भले ही परमेश्वर खुद दंड देता है, लेकिन परमेश्वर का हृदय तब भी टूटता है। लेकिन जब हम ये सारे चीज तो टूटता है, लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर का हृदय जिससे ज्यादा दुखी होता है, वो है कि जहां पे
परमेश्वर का निवास स्थान है, वो घर टूटा हुआ है तो उसका हृदय टूट जाता है। आप बोलेंगे ये बिल्डिंग टूटा हुआ है तो परमेश्वर का हृदय टूट जाएगा? ये घर अगर टूटा हुआ है तो परमेश्वर का हृदय टूट जाओगा? हाँ, क्योंकि सच में बिल्डिंग ही परमेश्वर का घर नहीं है। हम जानते हैं कि कलीसिया तो हम लोग हैं। परमेश्वर बिल्डिंग में रहता है नहीं, हमारे बीच में रहता है, हमारे भीतर रहता है ना? लेकिन परमेश्वर ये घर इसीलिए बनाया है ताकि मेरे सारे लोग इकट्ठा हो सके, एक जगह में आ सके, एक जगह में मेरी उपासना कर सके, एक जगह में मैं मुझे खोज सके। और इसीलिए यरूशलेम बनाया गया था ताकि मेरे लोग मेरा उपस्थिति के सामने आ सके, इकट्ठा हो सके। जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, चलो निकालो दूसरा इतिहास 36 का 14 और 15। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के थे घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परमेश्वर को दुख लगता था क्योंकि यहाँ पे याजक पृष्ठ लोग भी घिनौना काम करने लगे, याजक लोग भी घिनौना काम करने लगे, अन्य जातियों जैसा घिनौना काम करने लगे और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था उसको भी वो लोग अशुद्ध कर दिए। बाइबल में लिखा गया है कि वो अपने धाम पर तरस खाता है। उसको दुख तब लगता है जब उसका घर टूटा हुआ है। और यही हगै भविष्यवक्ता बोला था कि परमेश्वर बोलते हैं हगै भविष्यवक्ता के द्वारा कि मेरा घर टूटा हुआ है, मेरा यरूशलेम टूटा हुआ है और तुम मेरे बारे में चिंता नहीं करके अपना घर बनाते जा रहे हो। यहाँ पे हमें भी बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को अच्छा करते जाते हैं, लेकिन कलीसिया के किसी के सहायता करना या कलीसिया का कुछ काम आता है तो हम लोग खड़े नहीं होते। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तरस खाता हूं मेरे धाम में कि ये लोग नहीं करते। नहमाया बोलता है जब बनाने के बाद लास्ट में, वी विल नॉट नेग्लेक्ट द हाउस ऑफ गॉड। 10 का 39 में नहमाया आखिर में बनाने के बाद बना रहा था और बनाने के बाद ये 39 में बोलता है कि क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाला याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इजरायली और लेवियों अन्याच नए दाखमधु और टटेक तेल और उठाई हुई भेंट पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। We will not neglect the house of our God। हम कभी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। कैसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि हम सारा चीज लाएंगे उस भवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हो यरूशलेम का दीवार टूटा था और बन नहीं रहा था, क्यों? उसका एक कारण ये था कि पैसा नहीं था, कोई देने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन नहमाया राजा से बहुत सारा लेके आया, लेकिन फिर भी उसको जरूरत था और इसीलिए देशवासियों को बोला कि चलो करते हैं, लेकिन कोई किसी ने पहले ध्यान नहीं दिया। लेकिन देर सवेर बहुत सारा चीज करने के बाद सबको इकट्ठा हुए और करने लगे, मानने लगे। भविष्यवक्ता का बात, सबका बात मानने लगे और उसके बाद सब कुछ आने लगा, सब कुछ आने लगा। और लास्ट में आखिरी वर्ष ये बोलता है नहमाया कि आज के बाद हम इस भवन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे। क्यों अनदेखा नहीं करेंगे? क्योंकि आपसे सब कुछ हम टाइम टू टाइम करेंगे।
हम सब कुछ लाएंगे। क्या लाएंगे? पवित्र स्थान का सारा पात्र लेके आएंगे, ठीक है, याजक लोग, परिचारक लोग, ठीक है, और द्वारपाल, गायक लोग, और सब कुछ, ठीक है, संतान गण, लेबीय संतान गण शस्यर, द्राक्षारसर, तेलर उत्तोलनीय उपहार आनिबे। अब लेबीय संतान गणर शस्यर बाइबल में लिखा गया है, ये इसलिए बोलता है कि लेवियों को खाना कहाँ से मिलेगा, उनको तो नहीं दिया गया था, इसलिए उनका खाना भी, दाखरस और सारा तेल भी लाना है, और लाएंगे, और हमारे परमेश्वर को, घर को कभी हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हर वक्त भर के रखेंगे। इसीलिए हगया बोलता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तुम लोग बहुत बटल रहे हो, मतलब क्या लिखा है, बहुत कमा रहे हो, बहुत बटल रहे हो, लेकिन कुछ पाते हो। हगया बोलने लगा, क्यों? क्योंकि तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो। यहाँ पे एक बंदा आया है नेहमाया, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन बाद में मानने के बाद नेहमाया एंड में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये याद रखना है कि इस कलीसिया का जिम्मेदारी के साथ साथ हम कलीसिया के हर एक विश्वासी भाइयों बहनों का जिम्मेदारी भी हम सबके ऊपर है, सबके जीवन को बनाना। अगर तुम बोलोगे मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो तुम प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर के सामने रो सकते हो, उपवास कर सकते हो। इस कलीसिया के लिए अगर कुछ कर सकते हो पैसा से या किसी से काम से, अपना मेहनत से, तो करो। अगर और कुछ भी नहीं कर सकते तो प्रार्थना और उपवास कर सकते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी जाके बनेगा। क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते। दाऊद के भीतर ये आया था। दाऊद बोलता है कि मैं एक महल में रह रहा हूं और मेरा परमेश्वर टेंट में रह रहा है। जब वो नियम सिंधुक, क्या बोलते हैं, बाचा का संदूक, नियम सिंधुक जेते बेले अणा गला, से तंबू रे नियम सिंधुक रखा गला। आ दाऊद कहउछन कि मुई महल रे रहनी, आ मोर परमेश्वर तंबू रे रहबे। नहीं 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 हुए, मुई तांकर लागी गुटे मंदिर बनामी, घर बनामी। लेकिन दाऊद परमेश्वर कहते नहीं, तुई नहीं, तोर पुओ बनाबा। लेकिन दाऊद सबू रेडी कर देसन कि जेते बेले मोर पुओ आसबा सबू बना। दाऊद निजर आड़ू सबू सबू पैसा पतर सबू किसी रेडी कर करी रेडी रखन, मुई बने ना पारे, परमेश्वर मना करछन तुई बनाबू। आउ सोलोमन से जेरूसलम बनासी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर का घर वही घर है जहां पे हम सब इकट्ठा होते हैं, और इसीलिए बाइबल में यही लिखा गया कि मेरा घर ऐसे उजाड़ में नहीं रहना चाहिए। अपने घर को जब देखते हो तो इस मंदिर को भी देखो, इस घर को भी देखो, इसके बारे में भी सोचो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब परमेश्वर का भवन है, लेकिन हम सब इकट्ठा इस कलीसिया में होते हैं। जानते हो, एक पहला मिशनरी, चाइना का मिशनरी रॉबर्ट मॉरिसन बोल के है, वो पहला मिशनरी था चाइना के लिए। और जब वो जा रहा था, बोट में जा रहा था, चाइना में जा रहा था, तो उसको बोट का जो कैप्टन था वो पूछा, चाइना में क्रिश्चियनिटी तू लाने जा रहा है, चाइना को बदलने जा रहा है, चीन को बदलने जा रहा है, तुझे लगता है कि तू कुछ भी चाइना में इंप्रेशन डाल पाएगा, कुछ भी बदल पाएगा? तो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। वो बोलता नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। और आज जानते हो चाइना में कितने लोग हैं क्रिश्चियन? चाइना में बहुत ज्यादा परसिक्यूशन होता है, जानी छो ना?
चीन रे अंडरग्राउंड चर्चेस माने ऐसी जानी छो ना चीन रे बाइबल पायरबाल वीडियो देखी ना बाइबल पाइकुर से माने केंता कांदी पकासन देखी छो कि लेकिन तुम्हें ही तो नहीं जानी चीन रे आमन नु इंडिया नु बेसी क्रिश्चियन अच्छा आमरी नु हेंता ताड़ना ना है जेंता चाइना लेकिन चीन रे बेसी क्रिश्चियन माने 30% 25 रु 30% क्रिश्चियन आमरी नु केते परसेंट क्रिश्चियन 2.3% गूगल रे मारबो जना पड़वा चाइना रो पॉपुलेशन केते आउ हेनु क्रिश्चियन केते काई थी लगी हैला कहीं जने बोझ उठाला गला आसे प्रचार करबार आरंभ कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हम सबको बोझ लेना चाहिए ऐसा बहुत सारा जगह है जहां पे परमेश्वर के एक भी जन नहीं मुझे कभी कभी लगता है मैं जहां पे रहता हूं वहां पे कोई क्रिश्चियन नहीं मोर एरिया रे याड़ू सियाड़ू तक देखो कई क्रिश्चियन नहीं कई नहीं लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद याचिन गुटे ही गला मेनका भोरी प्रेज द लॉर्ड धीरे धीरे करी आमे जेन रोचु से जगार परमेश्वर को सेवा कार्य हबार कर जने सुसमाचार नहीं करी जीवा बेले जाय करी हबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो आज मैं क्या बोलना चाहता हूँ चलो अपने जीवन को पुनः निर्माण करते हैं और इसका समाधान ये है कि परमेश्वर के सामने रोते हैं चलो हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं स्वीकार करते हैं हमारा गलती हमारा पाप क्योंकि परमेश्वर याद रखो परमेश्वर तुम्हारे टैलेंट को यूज नहीं करना चाहता है और ऐसा कौन सा टैलेंट है जो परमेश्वर से आप नहीं पाए हो कौन सा ऐसा संपत्ति है जो परमेश्वर ने तुम्हें नहीं दिया है क्या है जो तुम्हारा है पौलुस बोलता है ऐसा क्या है जो तुम्हारा है जो तुमने खुद कमाया है चाहे वो बुद्धि हो ज्ञान हो या पैसा संपत्ति क्या है जो परमेश्वर से तुम्हें नहीं मिला है अगर परमेश्वर से सब कुछ मिला है तो परमेश्वर को देने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है अगर परमेश्वर दे सकता है तो परमेश्वर सब कुछ ले भी सकता है चाहे वो बुद्धि ज्ञान संपत्ति घर जमीन जो भी हो पैसा सब कुछ परमेश्वर से तुम पाए हो तो परमेश्वर को देने में क्यों इतना तकलीफ याद रखो परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर ले भी सकते हैं हमें परमेश्वर के लिए पहला कोरिन्थ 4:7 में लिखा है नहीं निकालो ठीक है ऐसा कौन सा चीज है जो तुम्हारा है तुमने हासिल खुद किया है तो फिर अगर तुमने खुद हासिल नहीं किया है तो गर्व क्यों करते हो घमंड किस बात का परमेश्वर बोलते हैं घमंड किस बात का अगर तुमने खुद ही कमाया नहीं है सब कुछ परमेश्वर के ओर से दान के रूप में पाए हो दान के रूप में सब कुछ पाए हो परमेश्वर ने सब कुछ तुम्हें दान किया है चाहे वो पैसा हो या तुम्हारा बुद्धि ज्ञान टैलेंट जो भी हो संपत्ति हो वो सब परमेश्वर ने तुम्हें दान के रूप में दिया तो घमंड क्यों करते हो परमेश्वर के लिए उदारता क्यों नहीं दिखाते परमेश्वर के लोगों के लिए उदारता क्यों नहीं दिखाते क्यों घमंड करते हो वो सब कुछ ले सकता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चलिए हम हमारे भाइयों को जिनको हमने पाया है आज इस कलीसिया ने पाया है उनके लिए हम प्रार्थना करें चलिए हम उनके जीवन को हमारे जीवन को खुद के जीवन को पहले हम शुरुआत करें हमारे जीवन को बनाना और उन सब के जीवन को बनाना फिर से हम उनको इकट्ठा करें क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि अगर तुम अपना गलती मानोगे तो तुम पृथ्वी के किसी भी कोने में हो तो भी मैं तुम्हें इकट्ठा करके अपने भवन में ले आऊंगा प्रेज द लॉर्ड